गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं जितेंद्र कुमार महावर कक्षा 12 भूगोल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम कक्षा 12 की भूगोल के पाठ्य पुस्तक मानव भूगोल के मूल सिद्धांत के भाग 2 भारत की जनसंख्या एवं उसकी अर्थव्यवस्था से लेसन नंबर 1 भारत जनसंख्या वितरण, उसके घनत्व और वृद्धि के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसा कि भारत की जनसंख्या की चर्चा करने से पहले बात करें हम कि जनसंख्या किसे कहते हैं, जनसंख्या वितरण किसे कहते हैं, जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं और जनसंख्या वृद्धि किसे कहा जाता है। तो देखिए, जनसंख्या किसे कहते हैं। जनसंख्या किसी क्षेत्र विशेष में एक निश्चित समय में रहने वाले लोगों को क्या कहते हैं, उस वहाँ की जनसंख्या कहलाती है। जनसंख्या वितरण किसे कहते हैं। जनसंख्या वितरण जो कि मनुष्य का धरातल पर स्थिति जन्य प्ररूप का बोध कराता है। जनसंख्या घनत्व किसे कहा जाता है। जनसंख्या घनत्व धरातल और मनुष्य के मध्य एक अनुपात से संबंधित है जो धरातल पर मनुष्य की जमाव मात्रा का मापन करता है। जनसंख्या वृद्धि किसे कहा जाता है। किसी क्षेत्र विशेष में एक निश्चित समय में होने वाले परिवर्तन को ही जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। जनसंख्या वृद्धि किसे कहा जाता है। किसी निश्चित समय में किसी क्षेत्र विशेष में एक निश्चित समय में लोगों की संख्या में होने वाले परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। ये चीज़ें हमने इससे पहले भी अध्ययन कर चुके। आज हम भारत की जनसंख्या के बारे में बात करेंगे कि भारत में जनसंख्या का वितरण कैसा है, जनसंख्या का घनत्व कैसा है और जनसंख्या की वृद्धि किस दर से बढ़ रही है। तो आज आइए देखते हैं भारत के परिप्रेक्ष्य में जनसंख्या का वितरण। जैसा कि आप जानते हो कि विश्व के लगभग 2.4% भाग भारत में आता है। यानी भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र, यानी संपूर्ण विश्व का कितना प्रतिशत क्षेत्र, 2.4% क्षेत्र, जिस पर संपूर्ण विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास करती है। कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है, 17.5% जनसंख्या निवास करती है। तो बात करें जनसंख्या, भारत के संदर्भ में जनसंख्या किसी राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती है। जनसंख्या किसी राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान किसका है, जनसंख्या का। अब जनसंख्या किसी राष्ट्र में अधिक जनसंख्या है, अगर वो कार्यकुशल जनसंख्या नहीं है तो वो राष्ट्र का निर्माण नहीं हो पाएगा, वो राष्ट्र गर्त में जाएगा। लेकिन जिस क्षेत्र में कार्यकुशल जनसंख्या है, चाहे से कम ही जनसंख्या हो लेकिन कार्यकुशल जनसंख्या है, वो राष्ट्र प्रगति करेगा। तो जनसंख्या के अलावा प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधन, प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधन किसी राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये संसाधन किसी राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कौन कौन से संसाधन, एक तो प्राकृतिक संसाधन और एक मानवीय संसाधन। किसी देश की प्रगति तभी ही होगी जब वहाँ के प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधन अनुकूल होंगे। यदि देखा जाए तो प्राकृतिक संसाधनों की अपेक्षा यदि मानवीय संसाधन ज़्यादा है तो वो उस क्षेत्र में जनसंख्या, उस राष्ट्र का निर्माण नहीं हो पाएगा, क्योंकि प्राकृतिक संसाधन पर जनसंख्या का दबाव ज़्यादा है। जनसंख्या का दबाव जिन पर ज़्यादा होता है प्राकृतिक संसाधनों पर, वहाँ राष्ट्र अनुकूलतम सीमा को पार करके विस्फोट इसी स्थिति तक पहुँच जाता है। क्योंकि जनसंख्या वैसे ही स्थिति कहाँ हुई है, अपने भारत में हुई है। भारत में क्या हुआ है, प्राकृतिक संसाधनों की अपेक्षा जनसंख्या ज़्यादा है और प्राकृतिक संसाधनों का दोहन पृथ्वी के ये भारत की सीमा में धरातल पर तो हो चुका, लेकिन अब जलीय क्षेत्र में खनन जारी है। अब जलीय क्षेत्र में खनन अंतिम चरण है। अगर जलीय क्षेत्र में भी खनन समाप्त हो जाएगा तो फिर जनसंख्या की विस्फोट की स्थिति और भयावह हो जाएगी। तो आइए देखते हैं जनसंख्या की स्थिति कैसी है।
तो भारत में जिस तरह से भारत के भौगोलिक क्षेत्र में विषमता है, उसी प्रकार से भारत की जनसंख्या में विषमता है। क्यों विषमता है? तो देखिए, भारत के लगभग 5 राज्यों में, भारत के 5 राज्यों में वो कौन कौन से राज्य हैं? तो देखिए, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश, इन 5 राज्यों में 30% भाग पर 30% भाग पर भारत की आधी जनसंख्या पाई जाती है, यानी 50% जनसंख्या पाई जाती है। 50% जनसंख्या पाई जाती है। किन राज्यों में? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में। इन 5 राज्यों के 30% क्षेत्र पर 50% जनसंख्या निवास करती है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश जो कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है, 19.96 करोड़ जनसंख्या के साथ में 19 करोड़ 96 लाख जनसंख्या के साथ पहला स्थान रखता है। दूसरा 11.24 करोड़ महाराष्ट्र। तीसरा 10 करोड़ 43 लाख बिहार। चौथा 9 करोड़ 13 लाख पश्चिम बंगाल। अगला 8 करोड़ आंध्र प्रदेश, 8 करोड़ 47 लाख जनसंख्या। इन 5 राज्यों में देश की आधी से ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है। एक तरफ तो कहीं पर ज़्यादा जनसंख्या, कई तरह से विषमताएं हैं। तो अब देखिए, एक तरफ वो राज्य उत्तरी पूर्वी भारत के 10 राज्य, उत्तरी पूर्वी भारत के 10 राज्य, जैसे कौन कौन से 10 राज्य हैं उत्तरी पूर्वी भारत में इधर से? तो वह असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, इसके अलावा पश्चिम बंगाल। ये राज्य, इन 10 राज्यों में लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र पर? 16% क्षेत्र पर। इन 10 राज्यों के 16% क्षेत्र पर कितनी प्रतिशत जनसंख्या पाई जाती है? 4% जनसंख्या पाई जाती है। 4% जनसंख्या पाई जाती है। जनसंख्या पाई जाती है। जैसा कि उत्तर पूर्व के 10 राज्यों में 16% क्षेत्र पर 4% जनसंख्या पाई जाती है। तो ये क्या है? जनसंख्या के वितरण में विषमताएं हैं। वैसे ही भौगोलिक क्षेत्र में भी विषमताएं हैं। जिन क्षेत्रों में रोजगार और जीविका के साधनों की उपलब्धता है, वो क्षेत्र ज़्यादा सघन बसे हुए हैं। और जिन क्षेत्रों में रोजगार की उपलब्धता नहीं है और दुर्गम पर्वतीय क्षेत्र हैं, जहाँ पर किसी प्रकार के संसाधन रोजगार प्रदान नहीं कर सकते, उन क्षेत्रों में बहुत कम जनसंख्या पाई जाती है। इसलिए जनसंख्या के वितरण की दृष्टि से भारत को 3 भागों में बांटा गया है। तो नंबर 1 देखिए, पहला है मैदानी भाग। मैदानी भाग समतल बसे हुए हैं, उपयुक्त जलवायु प्रदेश है, जल की भी उपलब्धता है। साथ साथ यहाँ पर परिवहन के संसाधन, यातायात के संसाधनों की उपलब्धता है, तो संचार के संसाधनों की, यानी शहरीकरण की प्रक्रिया है। तो मैदानी क्षेत्र सघन बसे हुए हैं। और दूसरी बात करते हैं, प्रथम स्थान रखते हैं मैदानी क्षेत्र, द्वितीय स्थान रखते हैं पठारी क्षेत्र, और तृतीय स्थान पे आते हैं जो तटीय मैदानी क्षेत्र है। जो तटीय मैदानी क्षेत्र है, तटीय मैदान, मरुस्थलीय क्षेत्र, तटीय मैदानी क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र और उत्तरी पूर्वी क्षेत्र जो बचे हुए हैं, जो बिल्कुल दुर्गम हैं,
जहाँ पर जनसंख्या का अभाव, बहुत कम जनसंख्या पाई जाती है। तो प्रथम स्थान रखते हैं मैदानी क्षेत्र, द्वितीय स्थान रखते हैं पठारी क्षेत्र और तृतीय स्थान रखते हैं तटीय मैदान, मरुस्थलीय क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र। तो वितरण की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है जनसंख्या को। देखते हैं आगे परिचर्चा करते हैं। तो देखिए मैदानी क्षेत्रों में वो राज्य जो जनसंख्या के वितरण को अपने अपने तरीके से, मैदानी क्षेत्रों में जैसे कौन कौन से राज्य आते हैं, उत्तर प्रदेश आता है, बिहार आता है, पश्चिम बंगाल आता है, साथ में हरियाणा आता है, अपना राजस्थान भी मैदानी क्षेत्रों में आता है, लेकिन कुछ हिस्सा पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र में चला जाता है। तो देखिए पूर्वी राजस्थानी क्षेत्र मैदानी क्षेत्रों में आता है। दूसरा पठारी क्षेत्र में कौन कौन से राज्य आते हैं, महाराष्ट्र आता है, आंध्र प्रदेश आता है, मध्य प्रदेश का भी क्षेत्र आता है, कर्नाटक भी आता है और आंध्र प्रदेश भी आता है, जो कि पठारी क्षेत्रों में आते हैं। तटीय मैदानों में जो तटरेखा है, जिस तटरेखा से ये समुद्र तटरेखा के जो सटे हुए राज्य हैं वो मैदानी क्षेत्र में आते हैं। मरुस्थलीय क्षेत्र में कौन कौन से राज्य आते हैं, मरुस्थलीय क्षेत्र में ये गुजरात का कच्छ का रण और राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र आता है। ये राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र, उत्तर, दक्षिण, पूरब और ये पश्चिमी क्षेत्र, और गुजरात के कच्छ के रण का पश्चिमी क्षेत्र ये, और उत्तरी पूर्वी जो बिल्कुल दुर्गम क्षेत्र है, जैसे ये लद्दाख, लेह लद्दाख और ये जम्मू वाला क्षेत्र, लेह लद्दाख जम्मू वाला क्षेत्र जो दुर्गम क्षेत्र है, वो इन राज्य आते हैं। तो जैसा कि हमने देखा भारत में जनसंख्या का वितरण और घनत्व किस तरह से विषमताएं विद्यमान हैं, वैसे ही भौगोलिक स्वरूप में विषमताएं हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इसके एक बार दोबारा से परिचर्चा। देखिए जो कि भारत की जनसंख्या, भारत प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत की जनसंख्या में भारत का क्षेत्रफल लगभग कितना है, 32,27,263 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। विश्व की कितनी प्रतिशत भाग आता है भारत में, 2.4% भाग आता है। विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है भारत में, विश्व की 1,21,97,422 लोग निवास करते हैं। जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 1,21,97,422 जनसंख्या निवास करती है। और इसी जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्या है, जनसंख्या घनत्व है। और देखिए 2011 से पहले की बात करें, 2001 में 102.70 करोड़ जनसंख्या निवास करती थी। लगभग 2001 से लेकर के 2011 तक कितनी जनसंख्या में वृद्धि हुई, 18 करोड़ 30 लाख की जनसंख्या में वृद्धि हुई। 18 करोड़ 30 लाख जनसंख्या में क्या हुई, वृद्धि हुई। आगे और विस्तार से इसको देखेंगे।